Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover the remedy for the day, which is called Seneca or Seneca, and it is made out of snakewood plant, which belongs to the family milkwood family or Polygalaceae family. And आज की reference book है Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. तो जो ये रेमेडी है इसके कैटारल सिम्टम्स बहुत मार्क्ड है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिम्टम ट्रैक पे जो इसका एक्शन है और जो डिस्टिंक्ट आई सिम्टम्स है इसके पैरालिटिक टाइप के वो मार्क्ड हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं। सर्कमस्क्राइब स्पॉट्स रहते हैं इस रेमेडी में चेस्ट पे लेफ्ट आफ्टर इन्फ्लेमेशन। सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स दिख सकते हैं चेस्ट पे जो इन्फ्लेमेशन के बाद इस रेमेडी में रह जाते हैं। माइंड कैसा रहता है इस पेशेंट का? सडनली कुछ भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ याद आएगी जो उसने बहुत टाइम पहले देखी थी। एंड इंक्लाइन टू क्वेरल, हमेशा लड़ने के मूड में रहता है ये पेशेंट। हेड में क्या है? डलनेस रहेगी विद प्रेशर एंड वीकनेस ऑफ आईज, पेन इन टेम्पर्स, बर्स्टिंग पेन इन फोरहेड। ये इस पेशेंट में देखा गया है। आई में जो है हाइपरफोरिया रहता है और जो कि ठीक होता है, बेटर होता है बाय बेंडिंग हेड बैकवर्ड्स। अब हाइपरफोरिया क्या है? तो एक आई का जो विजुअल एक्सेस है वो अपवर्ड्स डिविएटेड होता है एज कम्पेयर टू द अदर आई, यानी ऊपर को पुतली दिखती है एक आई की। और एक्ट्स ऑन द रेक्टस सुपीरियर, मसल होती है आई की जिस पे एक्ट करता है। ब्लेफेराइटिस के केस में जो कि एक कंडीशन होती है आईलिड्स की, उस केस में ये एक्ट करता है। एंड लिड्स जो है इसमें ड्राई क्रस्टी रहेंगी जो कि कंपेयर किया गया है इससे ग्रेफाइटिस से। एंड इसीलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इज़ नॉट एडवाइज बिकॉज एक ही सिमिलर सिम्टम बहुत सारी रेमेडीज़ में होता है और पूरी ड्रग पिक्चर देख के, पेशेंट पिक्चर देख के रेमेडी प्रिस्क्रिप्शन करना होता है। तो जी हाइपरफोरिया जो कंडीशन मैंने बताई वो ये नहीं है कि जो एक आई की पुतली परमानेंटली ऊपर ही रहेगी, कुछ कुछ कभी कभी वो ऊपर चली जाती है और फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है शिफ्ट होने के वक्त। और बेटर रहता है ये इसकी कंडीशन बैकवर्ड्स हेड जब टिल्ट होता है। ड्राइनेस होती है आईज में विद सेंसेशन ऑफ टू लार्ज फॉर द ऑर्बिट्स, ऐसा लगता है कि ऑर्बिट्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हैं आँखें। स्टेरिंग, लैक्रिमेशन, मस्क्यूलर एस्थेनोपिया देखने को मिलता है, यानी मसल्स के जो है थकान देखने को मिलती है इस रेमेडी के अंदर, यानी आईज जो है बहुत थकी हुई महसूस करती हैं जो कि कॉस्टिकम से कंपेयर किया गया है। डिप्लोपिया यानी डबल विजन दिखता है, बेटर ओनली बाय बेंडिंग हेड बैकवर्ड, यानी हाइपरफोरिया और डिप्लोपिया दोनों जो बेटर हो रहे हैं वो अपना सर पीछे को घुमा के मतलब पीछे को टिल्ट करके बेटर हो रहे हैं। ओपेसिटीज इन विट्रस ह्यूमर, यानी फ्लोटर्स दिख सकते हैं इस पेशेंट को एज स्पॉट्स, शैडोज और अदर शेप्स इन विजुअल फील्ड। अब इसकी एक और खासियत है कि जब आइज़ का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ये प्रमोट अब्जॉर्प्शन ऑफ लेंस फ्रेगमेंट्स आफ्टर ऑपरेशन, यानी कि आइज़ ऑपरेट हुई हैं और लेंस फ्रेगमेंट्स का अब्जॉर्प्शन का अभी भी खतरा है, तो इस रेमेडी को दे सकते हैं और ये इम्प्रूव करेगी उस चीज़ को। अब नोज़ में आए तो नोज़ जो है ड्राई कोराइज़ा रहता है इस पेशेंट में। कोराइज़ा बेसिकली राइनाइटिस को रेफ़र कर सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन नोज़, ड्राइनेस रहेगी, एक तरफ ड्राइनेस रहेगी और दूसरी तरफ प्रोफ्यूज वाटरी म्यूकस जो है, स्नीजिंग भी रहेगी के साथ साथ, प्रोफ्यूज वाटरी म्यूकस एंड स्नीजिंग भी साथ साथ रहेगी। नोस्ट्रल्स फील पेपरी, इरिटेबल फील होती है नोस्ट्रल्स। फेस में क्या है? पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ फेस में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन पूरी ड्रग पिक्चर मैच होनी चाहिए। हीट इन फेस रहती है, बर्निंग वेसिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। बहुत केसेस में देखा जाता है फीवर ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं माउथ के कॉर्नर में, तो उन केसेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्रोट में कैटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट एंड फॉसेस रहता है इस पेशेंट में विद स्क्रैपिंग हॉर्सनेस। स्क्रैपिंग यानी अब ये जो स्क्रैपिंग हॉर्सनेस है, या तो बोलते वक्त जो थ्रोट का ऐसा फील हो सकता है कि आपस में जो मसल्स है वो एक दूसरे से रब हो रही हैं, या कुछ कुछ शेडिंग पार्टिकल्स बोलते वक्त कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल सकते हैं थ्रोट से, तो दोनों चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी है। यदि कुछ निकल रहा है, रब हो रहा है, उसके हिसाब से टेस्ट भी एडवाइस करने और आप ये रेमेडी कंसिडर कर सकते हैं। बर्निंग एंड ड्रॉनेस रहती है थ्रोट में। सेंसेशन एज इफ मेम्ब्रेन हैड बीन अब्रेडेड, ऐसा लगता है कि जो अगेन जो फील हो रहा था कि अंदर की जो है छिल चुका है थ्रोट,
ऐसा फील हो सकता है, तभी स्क्रैपिंग होर्सनेस रहती है कि आपस में कुछ टकरा रहा है जिसकी वजह से होर्स साउंड आ रही है। यूरिनरी में देखें तो ग्रेटली डिमिनिश्ड रहती है यूरिन, लोडेड विथ शेड्स ऑफ म्यूकस। अगेन अब्रेजन इसका यूरिनरी ट्रैक्ट में भी रहता है क्योंकि शेड्स ऑफ म्यूकस देखने को मिलते हैं। स्काल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर मिक्ट्यूरेशन। उसके बाद बैक बर्स्टिंग, डिस्टेंडिंग पेन इन किडनी रीजन, नेफ्राइटिस के केस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो होर्सनेस, हर्ट्स टू टॉक, बर्स्टिंग पेन इन द बैक ऑन कफिंग। ये थोड़ा गाइडिंग सिम्टम हो सकता है कि बैक में पेन हो रहा है जब बंदा कफ कर रहा है, वो भी बर्स्टिंग सेंसेशन वाला। कैटार ऑफ लेरिंग्स यानी लेरिंजाइटिस के केस में म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में दे सकते हैं। एफोनिया, साउंड नहीं आ रही है, पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो रही है, साउंड नहीं निकल रही है, तो उस केस में दे सकते हैं। हैकिंग कफ, वूपिंग कफ के केस में दे सकते हैं। उसके बाद थोरैक्स जो है पेशेंट को लेगा फील्स टू नैरो, कफ ऑफन एंड्स इन अ स्नीज, रैटलिंग इन चेस्ट, चेस्ट ऑप्रेस्ड ऑन असेंडिंग, ऊपर को चढ़ेगा तो ऐसे लगेगा चेस्ट किसी ने दबा दिया है, सांस लेने में दिक्कत होगी, इतना लगेगा। ब्रोंकियल कैटार विद सोर चेस्ट वॉल्स, प्रोफ्यूज म्यूकस, सेंसेशन ऑफ ऑपरेशन एंड वेट ऑन चेस्ट, यानी न्यूमोनिया के केस में इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ब्रोंकाइटिस बेसिकली एक कंडीशन है लंग की जो इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स कॉज करती है विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो उस कैटार में, ब्रोंकियल कैटार में दे सकते हैं सोर चेस्ट वॉल्स, प्रोफ्यूज म्यूकस, सेंसेशन ऑफ ऑपरेशन एंड वेट ऑन चेस्ट, यानी न्यूमोनिया के केस में इस रेमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन रेजिंग टफ प्रोफ्यूज म्यूकस इन द एज्ड, जब बहुत ओल्ड पेशेंट आते हैं उनमें डिफ़िकल्टी होती है कि वो जो म्यूकस है उनको ऐसा लगता है अटका ही हुआ है, ऊपर को नहीं आ रहा है, टफ होता है वो म्यूकस। एस्थेनिक ब्रोंकाइटिस इन ओल्ड पीपल विद क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और क्रॉनिक एम्फाइसीमा। एस्थेनिया यानी एब्डोमिनल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी। तो एस्थेनिक ब्रोंकाइटिस मतलब जो ऐसी ब्रोंकाइटिस, ऐसी इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियल ट्यूब्स की जो बहुत ज़्यादा वीकनेस और लेथार्जी पूरी ही बॉडी में कॉज कर रहे हैं, उस केस में ओल्ड पीपल में दे सकते हैं। इनको क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो सकता है, क्रॉनिक एम्फाइसीमा भी साथ में हो सकता है, तो ये भी देखना है। ओल्ड एस्थमेटिक्स विद कंजेस्टिव अटैक्स, एक्सुडेशंस इन प्लूरा, प्लूरसी के केस में दे सकते हैं, यानी अक्यूमुलेटेड है प्लूरल लाइनिंग में फ्लूइड, उस केस में दे सकते हैं। हाइड्रोथोरैक्स के केस में दे सकते हैं, थोरैक्स में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा है, और इस सिम्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं मर्क साल्व से। तो अगेन सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, वैसे भी बहुत सिवियर कंडीशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो डॉक्टर से सलाह लेके ही आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है। प्रेशर ऑन द चेस्ट एज टफ एज दो द लंग्स वर फोर्स्ड बैक टू द स्पाइन, इतना प्रेशर फील होता है। इसमें चेस्ट ऑपरेशन रेमेडी में मार्क्ड है, चेस्ट पे प्रेशर है, ऐसा हर चीज़ में उसको लग रहा है कि चेस्ट पे कोई दबा रहा है, ऊपर चढ़ते वक्त कुछ चेस्ट कंजेस्टेड है, कभी लग रहा है चेस्ट को पीछे स्पाइन की तरफ ही पुश कर दिया, उसके लिए जगह ही नहीं है लंग्स के लिए वहाँ पे रहने के लिए। वॉइस जो है अनस्टेडी होगी, वोकल कॉर्ड्स पार्शियली पैरालाइज्ड हो सकते हैं पेशेंट के, तभी एफोनिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है कि बोल साउंड ही नहीं आएगी पेशेंट में। मोडालिटीज़ क्या है? वर्स वॉकिंग इन ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट, इसको खुली हवा से आराम नहीं मिलता है, इनफैक्ट इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, रेस्ट के वक्त इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। बेटर होता है फ्रॉम स्वेटिंग एंड बेंडिंग हैंड बैकवर्ड्स, तो स्वेट आता है पेशेंट को, जब पसीना आता है तो आराम मिलता है, सर पीछे करके रखेगा तो आराम मिलेगा, ये देखने को मिलता है इसमें। कंपैरिजन में इसमें कॉस्टिकम, फॉस्फोरस, सैपोनिन, कैल्केरिया, नेपेटा, कैटेरिया से कंपेयर कर सकते हैं। नेपेटा कैटेरिया का कंपैरिजन में कैटनिप बोला गया है इसको, और इसको टू ब्रेक अप अ कोल्ड, इन्फेंटाइल कोलिक और हिस्टेरिया के केस में यूज़ किया जा सकता है नेपेटा कैटेरिया को। सेनेका की जो डोज एडवाइस की है बोरिक में, वो टिंचर टू 38 पोटेंसी एडवाइस की है। तो दैट्स इट फॉर सेनेजा फ्रॉम बोरिक, एंड प्लीज़ like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon, and मुझसे कंसल्ट करने के लिए I'll provide my email address below, तो आप उस पर email कर सकते हैं। Thank you so much.